Hello students, class 8, subject biology. We continue chapter number 2, microorganisms, plants and soil. बच्चों, अर्लियर वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, एंड वेयर डू द माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव. टुडे we see about the microorganisms and our life, means useful microorganisms and harmful microorganisms. Microorganisms are used in the number of purposes. बहुत सारे कामों में, है ना, पर्पस से हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. लाइक एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़. In agriculture, to increase the fertility of soil. In industries, to produce alcohol, wine and vinegar. है ना. In medicines, to produce antibiotics and vaccines. Even cleaning in the environment, ठीक है ना, and in the food. So these are the different useful microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड मतलब दही, है ना. तो मिल्क से जो दही बनता है, ठीक है. व्हाट इज दिस? इन दिस द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दैट कैन बी वॉट ऑफ यूज टू मेक, है ना, द कर्ड फ्रॉम द मिल्क. ओके. ब्रेड बेकिंग, इन दैट वी आर एडिंग ऑफ व्हाट, द यीस्ट. ब्रेड मेकिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? यीस्ट का यूज़ करते हैं. इन एग्रीकल्चर, है ना, इनक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो इन increase fertility of soil, some plants like legume plant, है ना, जो pulses वगैरह होता है, pea plants होते हैं, इनकी जो roots होती हैं, इन roots में कुछ root nodules होती हैं. ये क्या होती हैं? root nodules. और इन root nodules के अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं, that is about of bacteria rhizobium. And this rhizobium bacteria, that is about of very important, it can be what of convert the atmospheric nitrogen into nitrate, which is used in the plant, by the plant, to increase their fertility or plant growth. So this is the nitrogen fixation by rhizobium bacteria. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से मीनिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन is called nitrogen fixation, and whom done it is? By the bacteria rhizobium. Okay. The next it is production of antibiotics. बहुत सारे बैक्टीरिया कहाँ यूज़फुल होते हैं? एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स that are the chemicals that kills or stop the growth of certain kind of microbes. जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, उन इन्फेक्शंस को ये किल करते हैं और बॉडी उन डिजीज़ को क्या करती है? फाइट करती है. एक साइंटिस्ट से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी, दैट डिस्कवर द नेम ऑफ व्हाट? पेनिसिलिन. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन. आफ्टर दैट वी आर लुकिंग अबाउट द वैक्सीन्स, ठीक है ना. दैट वैक्सीन्स, इट इज़ अबाउट ऑफ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीजेज, गिवन इट स्पेसिफिक वैक्सीन्स, ठीक है ना, विथ अ पर्टिकुलर शेड्यूल और द एज ग्रुप. तो कौन सा वैक्सीन कब गिवन होता है और किस डिजीज़ के लिए होता है? आपके सामने एक टेबल दिख रही है बच्चों, है ना. DPT. DPT दैट इज़ अ वैक्सीन इज सेड टू बी ट्रिपल वैक्सीन. इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? ट्रिपल वैक्सीन, क्योंकि इससे 3 डिजीज़ रिकवर होती हैं, है ना. डिप्थेरिया, वुपिंग कफ एंड टेटनस. और इसकी एज टू 9 मंथ की एज में इसको देते हैं. पोलियो, ठीक है ना. BCG दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस, है ना. 9 to 12 मंथ में मीजल्स एंड 18 to 24 मंथ DPT एंड पोलियो. सो दीज आर द डिफरेंट वैक्सीन्स, ठीक है ना, आर गिवन. और आजकल हम देखते भी हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है ना. पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन्स, ठीक है. तो दीज आर द वोट ऑफ वैक्सीन्स. इन वैक्सीन्स में सबसे फर्स्ट एक साइंटिस्ट से एडवर्ड जेनर,
उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाया था फॉर द डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स. ओके, द नेक्स्ट इट इज हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स. अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं. तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, बिकॉज हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि दे आर सेड टू बी द जर्म्स, disease causing germs, and they are what many diseases caused by this, ठीक है ना. The mainly diseases that can be spread, that is a communicable diseases, ठीक है ना, that are communicable diseases means cholera, tuberculosis, common cold, chicken pox, measles, anthrax and malaria. The communicable diseases are spread है ना through the air, थ्रू द कैरियर्स. अब कैरियर्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे आसपास होते हैं बहुत सारे, है ना, हाउस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ठीक है ना. दीज आर द कैरियर ऑफ डिजीजेस, है ना. तो सम कॉमन डिजीजेस विच कैन बी वॉट ऑफ caused by the microorganisms in human, ठीक है ना. यू आर लुकिंग इन दिस टेबल लाइक वायरस. तो वायरस क्या डिजीजेस कॉज करता है, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, measles, polio and rabies. Bacteria, cholera, typhoid, tuberculosis, diphtheria, anthrax, plague, है ना. Protozoans, malaria, dysentery, sleeping sickness, fungi, ringworm, like जो skin diseases होती हैं. तो these are the harmful bacteria which can cause the many diseases. Now some diseases we will see, the some diseases how they are transmitted, ठीक है ना. ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो डिजीजेस किससे बॉडी के अंदर ट्रांसमिटेड होती है. लाइक एग्जांपल कॉलेरा. अब कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है ना. अब इसका ट्रांसमिशन किससे होता है ना, कंटामिनेटेड मीन्स खराब, स्पॉइल्ड वाटर, है ना, या फूड वाटर. अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, तो हमको ड्रिंक बॉइलिंग वाटर पीना है. ओके, मेंटेन गुड सैनिटेशन, आसपास सफाई रखनी है, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड वैक्सीनेशन. ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया से होता है. मोड इसका क्या होता है, एयर. तो कीपिंग प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके, तो कीपिंग द पेशेंट एंड पर्सनल बिलोंगिंग इन कंप्लीट आइसोलेट फ्रॉम द अदर्स, है ना. फिर हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है, मलेरिया है ना. तो मलेरिया जैसे आप देख रहे हो, मॉस्किटोज. तो प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग द कलेक्शन ऑफ वाटर. हम हमारे घर के आसपास कहीं भी वाटर को कलेक्ट ना करें. वाटर कलेक्ट हुआ मीन्स मॉस्किटो की ब्रीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना. और हमको इंसेक्टिसाइड वगैरह को स्प्रे करना है, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए. सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. सो सम कॉमन डिजीजेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरल प्रिवेंशंस यू आर लुकिंग. ओके, नाउ द फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है ना. फूड, उसके पहले हम आपको बताएंगे फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. समटाइम्स हम देखते हैं कि कभी कभी किसी शादी में या पार्टी में कुछ लोग खाना खाते हैं, फूड ईट करते हैं, एंड दैट विल बी वॉट ऑफ गेट्स फूड पॉइजनिंग. उनको क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग. तो ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया से हो सकता है, ठीक है ना, फंगस से हो सकता है. तो ऐसे में हम फूड को प्रिजर्व कैसे करें, ठीक है. तो वी आर लुकिंग द टॉपिक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है. अब हम फूड को, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फूड आइटम्स जो हमको एक सीज़न में अवेलेबल होते हैं, दूसरी सीज़न में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं. और जब उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती और हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो फूड प्रिजर्वेशन इट इज़ डन बाय सिंपली, अगर हम कहें तो ड्राइंग. बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, है ना, सन ड्राइंग हम करते हैं, है ना. कॉरिडोर होता है, मेथी, धनिया वगैरह, है ना. बाय हीटिंग है, बाय सॉल्टिंग, बाय एडेड शुगर, है ना, केमिकल्स, बाय फ्रीजिंग एंड पास्चुराइजेशन. ओके, तो हम अचार, मुरब्बे वगैरह कैसे बनाते हैं, सॉल्ट और शुगर का यूज़ करते हैं, है ना, फ्रीज का यूज़ करते हैं, पास्चुराइज करते हैं, जैसे मिल्क को हाई टेम्परेचर पे हीट करके. तो दिस इज़ अबाउट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब फूड प्रिजर्वेशन के एडवांटेज क्या हैं, है ना. तो फूड प्रिजर्वेशन के एडवांटेज नंबर 1, रिड्यूसेस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज.
एक तो फूड को स्पॉयल होने से क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, फूड की शेल्फ लाइफ, स्टोरेज पीरियड बढ़ाता है ना। न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इज रिटेन फॉर द लॉन्गर पीरियड, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू लॉन्ग पीरियड तक जो होता है वो ख़त्म नहीं होती है। ओके, नाउ द फाइनली we see in the top lesson nitrogen cycle, because it is a, we all know the air contain 78% nitrogen. अब नाइट्रोजन साइकिल से मीनिंग होता है द नाइट्रोजन यूज्ड अप, है ना, एंड रिलीज एंड वॉट ऑफ बैलेंस इन द नेचर। सो दिस नाइट्रोजन इन एयर, एयर का सबसे, ठीक है ना, प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन, और होता है 78%। ये नाइट्रोजन फर्स्ट यूज्ड बाय द वॉट ऑफ प्लांट, आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन। ओके, दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स of the nitrogen in the soil. In the soil, the nitrogenous wastage from excretion and death. Okay. Again, these plants used by the vote of animals. Abhi animal or plant what release their waste, and this waste is also as the source of nitrogen into the soil. In the soil, the bacteria convert this nitrogen into gaseous nitrogen, which is again released into the atmosphere. Sometimes the compound of nitrogen in the soil also by the lightning or by using the fertilization. ठीक है ना? So these are the work of nitrogen cycle carried out in the atmosphere, which maintain the percentage of nitrogen in the atmosphere. Okay, so this is the very good chapter. I hope you learn the chapter. Now we will do the activity of the chapter. First, it is about of multiple choice question. Yeast help in the production of, yeast help करता है in alcohol. Pasteurization of milk destroy its, pasteurization of milk destroy its, क्या destroy करता है, bacteria. The bread or dosa, ठीक है ना, dot rises because of the action of, ठीक है ना, it is the growth of yeast cell. Salting the food help to preserve it by, that is excreting water from the cell. Okay. The process of conversion of sugar into alcohol is called, the process of conversion of sugar into alcohol is what called fermentation. Which of the following is a chemical preservative, that is chemical preservatives इनमें से क्या है, तो it is a word of sodium benzoate. What it is? Sodium benzoate. Carrier of malaria causing pathogen is, है ना, female anopheles, इससे कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया. The microorganisms which lives in the root nodules of leguminous plant is a bacterium. So this is all the MCQ. Okay. Now the fill in the blanks. Microorganisms can seen with the help of microscope. किससे अपन इनको देख सकते हैं, microscope, because they are very small or tiny. Viruses are smaller. Viruses are smaller in size than bacteria. The disease causing microorganisms are called pathogens. क्या कहते हैं इनको हम, pathogens. Okay. Alcohol can be produced with the help of yeast. किसके हेल्प से बनता है ये, yeast. Okay. Soil fertility can be increased by using manure and fertilizers. किससे बढ़ती है, manure and fertilizer. Okay. Fertilizers. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. क्या कहते हैं इसको हम, fermentation. Okay. Now match the column A with column B.
अब फर्स्ट आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया, ठीक है ना, दैट इज अबाउट ऑफ कर्ड मेकिंग. बैक्टीरिया, इट इज अबाउट ऑफ कर्ड मेकिंग. मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया इज अबाउट ऑफ प्रोटोजोआ. किससे होती है? तो इट इज कॉज बाय प्रोटोजोआ. मीजल्स, मीजल्स क्या है? इट इज अ डिजीज. मीजल्स क्या है? डिजीज. फिर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज बॉट बाय द yeast. ओके. देन कैरियर, कैरियर क्या होता है? हाउस फ्लाई. ओके. एंड नंबर 6 वायरस, इट इज वॉट कॉजिंग ऑफ एड्स. सो ये क्या है हमारे कॉलम ए विद द कॉलम बी. नाउ लास्ट इट इज ट्रू और फॉल्स. मलेरिया इज कॉज बाय वायरस, तो ये क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि मलेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से. जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज गिवन बाय ल्यूवेनहॉक. ठीक है ना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज गिवन बाय ल्यूवेनहॉक. इट इज अबाउट ऑफ फॉल्स. ओके. देन प्लेग इज कॉज्ड by the bite infected bite. Plague is caused by the bites of infected fleas. ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वो क्या होता है एक्चुअल में? डॉग. मिल्क इज प्रिजर्व बाय पास्चराइजेशन. इट इज ट्रू. एंड yeast is used in the production of vinegar. It is true. Okay. So student, it is all our book activity you do in your book. ठीक है ना, and read the chapter very nicely. Thank you all for today. Okay.